हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 4 चैप्टर 2 का, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि मैटर क्या होता है। मैटर, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सब एक मैटर है। मैटर की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी है हमारे चैप्टर 1 में, जिसमें मास और वॉल्यूम होता है, उसको मैटर कहा जाता है। मास मतलब कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम कि वो ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितना स्थान घेरता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। हमारे आसपास जो भी चीजें हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं वो सभी मैटर है। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, इन 3 अवस्थाओं में मैटर पाया जाता है। मैटर क्लासिफाई होता है 2 कैटेगरीज में, पहला प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को कैटेगराइज किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। इम्प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया गया है होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर में। जब आपके किसी भी सब्सटेंस में आपको 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। और इनके जो होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर हैं, इन टाइप्स को हम अपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फोकस करेंगे प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्योर सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं, प्योर मीनिंग जिसमें और कोई भी अलग कंपोनेंट नहीं इन्वॉल्व है, सिर्फ एक ही टाइप के कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया गया है। तो बच्चों, मैटर हमारा मिलकर के बनता है एटम से। एटम बहुत छोटा होता है, बहुत सारे एटम्स कंबाइन करते हैं और एक मैटर फॉर्मेशन होता है, एक आपका ऑब्जेक्ट बनता है जिसको हम देख पाते हैं। अगर एक ही टाइप के एटम्स आपके जुड़े हुए हैं, कोई अलग कंपोनेंट नहीं उसमें मिक्स है, तो आप उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें आपका सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स जुड़े हुए हैं और प्योर सब्सटेंस उसको हम कहते हैं। इसको जो हमने क्लासिफाई किया है, पहला एलिमेंट। एलिमेंट जब हमारे एक ही टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं तो बच्चों एलिमेंट एक टाइप का प्योर सब्सटेंस है, जिसमें आपके एक ही टाइप के एटम्स को मिक्स करके, को ज्वाइन करके आपने एक एलिमेंट बनाया है। बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं तो आपका मैटर बनता है। लेकिन एलिमेंट एक ऐसी स्टेबल फॉर्म है, कुछ एलिमेंट्स में सिर्फ 2 ही एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो आपका बनता है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। इसको आप बोलते हैं मॉलिक्यूल। जब आपके एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो आपका बनता है एक मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? जब आपके एक ही टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं तो आप उसको कहते हैं एलिमेंट। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि गोल्ड। अगर आप गोल्ड की बात करें, गोल्ड एक अगर प्योर स्टेट में आपके सामने है तो उसका मतलब है कि उसमें सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स अवेलेबल हैं, उसमें सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए, एलिमेंट को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। एलिमेंट इन 3 स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले देखते हैं मेटल। मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बनाते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम। आयरन और एल्यूमिनियम मेटल हैं जिनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये डक्टाइल होते हैं, थिन वायर्स की फॉर्म को अटेन कर सकते हैं, मेलिएबल होते हैं, मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। मेटल्स सोनोरस होते हैं। अगर आप मेटल में किसी चीज से हिट करेंगे, हैमर से हिट करेंगे, तो उसमें एक मेटेलिक साउंड आती है। मेटल्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपका मेटल ज्यादातर स्ट्रॉन्ग अवस्था में ही
पाया जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारा सोडियम, पोटेशियम। मेटल्स की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि मेटल में एक बहुत इंटरेस्टिंग टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाते हैं, जिनको हम कैटाइन बोलते हैं। मेटल की टेंडेंसी होती है कैटाइन फॉर्मेशन की। इसके ऑपोजिट नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, जिसको हम एनाइन बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स एनाइन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके या एक्सेप्ट करके। ये इलेक्ट्रॉन का जो लॉस और गेन होता है बच्चों, ये अपने आप को एटम जब स्टेबल करने की कोशिश करता है उस कंडीशन में होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नॉन मेटल के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सल्फर, ये आपका एक नॉन मेटल है। मेटलॉइड कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में आती हैं, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं, जिनके एग्जाम्पल है आर्सेनिक और सिलिकॉन। इनमें मेटल और नॉन मेटल इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज इनमें होती हैं। कंपाउंड्स जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स जुड़ते हैं तब आपका एक कंपाउंड बनता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तब आपका एक कंपाउंड बनता है। कंपाउंड में जितने भी प्रेजेंट आपके एटम्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जब एटम कंबाइन होगा, बहुत सारे एटम्स कंबाइन होंगे तो बनेगा एलिमेंट। एलिमेंट कंबाइन होंगे तो बनेंगे मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो बनेगा कंपाउंड। अब जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, जिससे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल स्टेबल आपको मिलता है। अब अगर आपको एक कंपाउंड का एग्जाम्पल देती हूं, जैसे आपने हाइड्रोजन देखा, उसी तरह से ऑक्सीजन के जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम सपोज करते हैं रिएक्शन कराते हैं, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं बच्चों, तो हमारा वाटर फॉर्मेशन होता है, यानी कि पानी बनता है, जिसको हम वाटर कहते हैं। H2O मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे, यहां पर जो 2 लगाया है मैंने H2O और हाइड्रोजन के आगे, वो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, जो आप आगे समझेंगे डिटेल में, क्योंकि जब आप एक रिएक्शन लिखते हैं तो उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है ये कैसे बना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिएक्शन से। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं बच्चों, और क्या बना है हमारा बच्चों, वाटर का एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल है ये, जो जिसमें आपका कंपाउंड क्या है, H2O। अब थ्रू आउट, चाहे पानी का एक मॉलिक्यूल हो या फिर आप 100 मॉलिक्यूल्स लेंगे वाटर के, हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है स्टूडेंट, वो 2:1 ही रहेगा। रेशियो विल बी फिक्स्ड, रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वाटर में वो 2:1 है, रिगार्डलेस आपने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, चाहे 2 मॉलिक्यूल्स लें, चाहे 100 मॉलिक्यूल्स लें, या आप 1000 मॉलिक्यूल्स लें वाटर के, रेशियो वाटर के जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज 2:1 फॉर हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। तो ये बच्चों होता है कंपाउंड, जिसमें आपके अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और एक डेफिनेट रेशियो का कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें आपके जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं वो फिक्स्ड रेशियो में आते हैं और एक आपका कंपाउंड बनता है। समटाइम्स हम एक ही मॉलिक्यूल को कंपाउंड भी कहते हैं, जैसे यहाँ पर जो H2O है वो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, बट इटसेल्फ ये एक कंपाउंड है।
सिमिलरली जो एलिमेंट होते हैं, समटाइम्स एक ही एलिमेंट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट भी है और एक मॉलिक्यूल है, राइट। एटम्स कंबाइन हो गए और एक मॉलिक्यूल यानी कि एक एलिमेंट बन गया। तो ये था हमारा प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने पूरा इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मिक्सचर क्या होते हैं। तो इसको एक प्रोसेस्ड वे में समझते हैं कि किस तरीके से इस चैप्टर को हम इजीली रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैटर क्या होता है। हमने ये जाना, मैटर को क्लासिफाई किया गया प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में। मिक्सचर में जो इसका क्लासिफिकेशन है हमने उसको डिटेल में समझा, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। मिक्सचर होमोजेनस, जिसमें आपके दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के एक ही अवस्था या प्रावस्था का एक मिश्रण तैयार करते हैं, तो उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। उसी तरीके से हेट्रोजेनस, जिसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजेनस कहा जाता है। उसमें हमने होमोजेनस में सॉल्यूशन और हेट्रोजेनस में सस्पेंशन कोलॉइडल को डिस्कस किया था। प्योर सब्सटेंसेस में हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस किया है। जब हमारे सामने मिक्सचर होता है तो आप उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, उनको सेपरेट करने के लिए हमें रिएक्शंस की ज़रूरत होती है, एक केमिकल मेथड की ज़रूरत होती है, तभी हम एलिमेंट को या कंपाउंड को सेपरेट कर पाते हैं, क्योंकि इनके फॉर्मेशन में केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो मिक्सचर होता है वो कोई भी केमिकल बॉन्ड से नहीं बना होता है। होमोजेनस और हेट्रोजेनस को हम सेपरेट कर सकते हैं। इनके बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक हमने पढ़े हैं, जैसे कि सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिनको हमने डिटेल में हमारे लेक्चर्स में कवर किया है। तो ये था हमारा चैप्टर 2, जिसको हमने इन लेक्चर्स में कवर किया है। अगला लेक्चर हम लेकर के आएंगे इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ।